नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करेंगे चूड़ियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो ये रंग बिरंगी सुंदर सुंदर चूड़ियां होती हैं, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको देंगे। जैसे कि चूड़ियों से संबंधित मैंने आपको कई वीडियो दी है कि चूड़ियां हमें किस किस दिन पहनना चाहिए, या फिर जो है सावन में चूड़ियों का क्या महत्व होता है। जैसे कि सावन में हरे रंग की चूड़ियां पहनते हैं ना, जो ये हरे रंग की कांच की चूड़ियां हमेशा जो कांच की होती हैं उन्हीं की महत्वता होती है। और अलग जो मेटल की चूड़ियां होती हैं या फिर अलग अलग लाह की चूड़ियां होती हैं, तो उन सभी की महत्वता सनातन धर्म के अनुसार नहीं होती है। कांच की चूड़ियों के बारे में ही हमें वर्णन मिलता है। और इन कांच की चूड़ियों का जो महत्व होता है वो वैज्ञानिक दृष्टि से भी होता है, और यदि हम ज्योतिष के अनुसार देखें तो भी बहुत महत्व माना जाता है। जैसे कि यदि हम ग्रहों के अनुसार देखें तो जो ये चूड़ियां होती हैं, कांच की चूड़ियों के बारे में ही हम आपको बता रहे हैं। तो जो ये कांच की रंग बिरंगी चूड़ियां होती हैं, ये किस ग्रह से संबंध रखती हैं? तो ये शुक्र और चंद्रमा प्रधान ये चूड़ियां होती हैं। जब हम अपनी कलाइयों पे इन्हें धारण करते हैं तो इनके वजन से हमारे जो ये नसें होती हैं उनमें दबाव होता है, और जो हमारा रक्त संचार होता है वो बहुत सुचारू रूप से चलता है। यानी आप कह लीजिए कि जो ब्लड प्रेशर जो होता है वो बराबर से चलता है। लेकिन चूड़ियों को धारण करते समय हमें बहुत सारी बातों का ख्याल रखते हैं। जैसे कि अभी बहुत सारी महिलाएं या हम सभी महिलाएं बहुत बड़ी बड़ी चूड़ियां पहनती, क्योंकि हमें उतारना रहता है। अलग अलग ड्रेसेज के साथ में अलग अलग मैचिंग हम चूड़ियां पहनते हैं, तो उन चूड़ियों का उतना प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। जो चूड़ियां बिल्कुल कलाइयों से चिपकी हुई होती हैं, जैसे कि हमारी दादी नानी लोग पहनती थी, बिल्कुल एकदम चिपकी हुई चूड़ियां कि इधर से उधर उनमें खनक की आवाज बहुत कम आती थी, उन चूड़ियों का प्रभाव हमारे कलाइयों पर होता था। और उनका जो वैज्ञानिक कारण होता था वो हमारे प्रभाव आता था। लेकिन अभी बड़ी बड़ी चूड़ियां इधर से उधर हम लोग पहनते हैं तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर कम रहता है। अब हम चूड़ियां किस दिन पहने, बहुत सारे लोगों का सवाल है, जो कि मैंने आपको बताया भी है। तो चूड़ियां पहनने के लिए आपको हफ्ते में 3 दिन मिलते हैं, ठीक है। और नई जो चूड़ियां आती हैं, जब आप पहले लेकर आते हैं मार्केट से अपने साड़ी की मैचिंग या फिर किसी के विवाह वगैरह है, जब भी आप चूड़ियां लेकर आए तो सबसे पहले स्वयं ना पहने, आप उन्हें देवी माँ के मंदिर में गौरी माता को समर्पित करें। आप चाहे संध्या के पूजा में हो या सुबह की पूजा में हो, आपकी सासू माँ पूजा कर रही हैं, आप स्वयं कर रहे हैं, तो आप उन्हें दे दें, वह चूड़ियां माता को समर्पित कर दें। फिर वो प्रसाद स्वरूप जब हम पहनते हैं तो उन माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और हमारे सौभाग्य में वृद्धि भी होती है। इसलिए एक नियम आप अपनाना शुरू करें कि नई चूड़ियां, कोई भी सुहाग की चीजें आती, हम लोग पायल बिछुआ कुछ भी लाते हैं, तो जैसे हरतालिका तीज आता है या फिर करवा चौथ का त्योहार आता है, तो उसमें श्रृंगार की चीजें हम चढ़ाते हैं ना, तो ये सभी चीजें इसलिए ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं कि हम पहले देवी माँ को अर्पित करें फिर स्वयं पहने, ठीक है। और दूसरा, जैसे कि किस किस दिन पहने, तो आप फ्राइडे यानी कि शुक्रवार के दिन चूड़ियां पहन सकते हैं, मंडे यानी कि सोमवार के दिन पहने, या फिर वेडनेसडे यानी बुधवार के दिन। हफ्ते में 3 दिन ये होता है जिस दिन आप चूड़ियां पहन सकते हैं। श्रृंगार की कोई भी वस्तु आप खरीद सकते हैं, ठीक है। 3 दिन हो गया। ये पहला बहुत ज्यादा लोगों को सवाल था कि हम किन किन दिन चूड़ी पहने। आप चूड़ियां जब आप नहीं लाते हैं तो माँ को समर्पित करें, यानी देवी माँ को समर्पित करके ही आप पहने। दूसरा दोस्तों, कि आपकी जो पुरानी चूड़ियां हैं वो हम किसे दे सकते हैं, ये हम पहले ही शामिल करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है। तो जो हमारी पुरानी चूड़ियां होती हैं, इस तरह से 2 पीस 1 पीस इधर उधर की हो जाती हैं, उन्हें आप बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन जैसे कि बहुत सारे लोग शादी विवाह पार्टी में एक साथ तैयार होते हैं, कुछ भी और मैचिंग का कुछ भी नहीं है, आप दूसरी ड्रेस सुबह पहनी है, शाम के समय दूसरी डाल रहे हैं, और आपकी कोई भी जान पहचान, आपकी भाभी, आपकी ननद कोई भी मांग रही है कि ये वाली चूड़ियां आप मुझे दे दीजिए, और आपने तो अभी दूसरी डालनी है, तो इस तरह से हाथों से उतार के आपको उनको नहीं देना है, ठीक है। आपने पहले से जो चूड़ियां उतार के रखी हुई हैं, हफ्ते 10 दिन महीने भर से पहले, उन चूड़ियों को आप पहले अच्छी तरीके से धो लें। उसके बाद 5-6 दिन आप रख दें, उसके बाद वो चूड़ियां आप किसी को भी दे सकते हैं, जरूरतमंद को। कोई भी आपके घर हेल्पर आती हैं, उनके हाथों में चूड़ियां नहीं है, आप उन्हें दे दें।
या किसी आप अपने जान पहचान वाले को दे सकती हैं। इसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि देखिए जो चीज आपको काम में नहीं आ रही किसी और के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है ना, तो आप उन्हें दें, उनके काम में आएगी और उन्हें खुशी भी मिलेगी, और आपकी जो चीजें आपके लिए बेकार थी उनके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी। लेकिन उतार के तुरंत आपको नहीं देना, क्योंकि उस समय आपका जो ऑरा होता है, आपकी जो एनर्जी होती है उस वस्तु में होती है, इसीलिए उसे पहले पानी से धो लेना चाहिए। उसके बाद उसे कुछ दिनों के लिए रख देना चाहिए, जिससे उसका ऑरा आप ही के पास रहे और उस व्यक्ति को आप सिर्फ साधारण चूड़ियां दे सकते हैं। तो ये चूड़ियां देने के बारे में आ गई। और दूसरा, आपको टूटी हुई चूड़ियां, जैसे इस तरह से चूड़ियां टूट जाती हैं, हम लोग पहनते हैं, तो टूटी हुई चूड़ियों को क्या करें, तो टूटी हुई चूड़ियों को हमें फेंक देना चाहिए। लेकिन फेंकने से पहले हमें इन चूड़ियों को इस तरह से 3 बारी चूम कर माथे से स्पर्श करके उसके बाद फेंकना चाहिए, क्योंकि देखिए ये सुहाग की निशानी है। इस तरह से जब भी हम बालों में कंघी करते हैं तो अपने बालों को भी इस तरह से हम लोग नहीं फेंकते हैं, बालों को अच्छे से इस तरह से बांध लेते हैं, उसके बाद ऐसे करके और फेंक देते हैं कि भाई देखिए जो बाल है या जो हमारे शरीर से निकला हुआ चीज है वो ऑरा बहुत ही पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, तो किसी अन्य को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए इस तरह से किया जाता है। तो आप इस तरह से करके अपनी चूड़ियों को पहने। और जब भी आप चूड़ियां पहने तो आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद जरूर लिया करें, यानी कि प्रणाम किया करें, क्योंकि चूड़ियां सुहाग की निशानी होती हैं। और हम लोग जब भी पहली बार चूड़ियां किसी त्योहार में या किसी शादी विवाह पार्टी में जाते हैं तो जब भी पहनते हैं तो आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। आपके घर में कोई नहीं है, आप सिर्फ सिंगल फैमिली में रहते हैं, तो आपके जो बड़े बुजुर्ग आपके पितर हैं आप उन्हें प्रणाम कर लें। आप अपने पति का आशीर्वाद ले सकती हैं, उनके चरण स्पर्श कर सकती हैं। ऐसा भी आप करके अपने सौभाग्य की वृद्धि कर सकती हैं। ये थी जानकारी कि हमें चूड़ियां कब पहननी चाहिए और हमें पुरानी चूड़ियों का क्या करना चाहिए। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंडों में और सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। तब तक के लिए जय माता दी।